प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां वै करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर वर्ग ये मुक्ति फल पंचम वेद निराला है, नव ज्योत जगाने वाला है। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। तो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अशांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या वरदः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
शीतलीकरणम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वल्कितयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नातेह नाकम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपटलब्जे पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीवे साम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवतचरणकमलेभ्यो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौहत्या बंद हो, गौहत्या बंद हो। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री रामाय नमः। वक्रतुंड महाकाय
कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानं श्रीनंदनंदनमहं मनसा नमामि। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सोय जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हो श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा राधा नाम आधार परम धन राधा नाम परम राधा नाम आधार परम धन राधा नाम जाहि कान मुरली में तेरत
चाहे कान मुरली में तेरत सुमिरत बारम मंत्र अरु तंत्र ही मंत्र और तंत्र ही यही कियो निर्धार यही कियो निर्धार श्री सुख प्रगट कियो नायाते श्री सुख प्रगट कियो नायाते मेरी जाने सार को सार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार कोटिक रूप धरे नदन दन कोटिक रूप हरे कहू न पायो पार कहू न पायो व्यास दास प्रगति बखानत व्यास दास प्रगति बखानत तार भार में भार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार
लाल की श्री गिरिराज धरन की श्री रमण बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, हम लोग भगवान की परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की इस धार्मिक सभा में हम लोग भगवान के गुणानुवाद गाने और सुनने के लिए बैठे हैं। प्रिय सज्जनों, सौनक आदि 88,000 ऋषि बड़े भाव विभोर होकर के कथा श्रवण करते हुए श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसने अपने जीवन में भगवान की परम पावन कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उसके कान तो ऐसा समझिए कि मानो कोई सर्प के बिल हों। यही सारे भाव रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत से जो के त्यों उठा करके लिखे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, और नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जनु लेखा, जो न नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कट तंबर समतूला। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। अर्थात जो भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में मस्तक नहीं झुकता है, वो तो ऐसे समझो कि जैसे कड़वी लौकी किसी काम की नहीं, उसको फेंक दिया जाता है, व्यर्थ है। जिन कानों से भगवान की कथा न सुनी तो वो सर्प के बिल के समान है। जिन आंखों से संतों का दर्शन न किया, भक्तों का दर्शन न किया, वो जैसे मोर के पंख में भी आंख तो बनी रहती है, लेकिन क्या मतलब कि उससे देख नहीं सकते, व्यर्थ है। उसी प्रकार हमारे ये नेत्र भी व्यर्थ हैं अगर हमने इनसे संतों के दर्शन नहीं किए तो। जिस जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद अपने जीवन में न गाया, वह जीव मेढक की जीव के समान टर टर तो कर सकती है, लेकिन हमारा उससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि रसना क्यों भूली हरि नाम, सब विद व्यंजन स्वाद बतावे जो बादर विच घाम। ये जिह्वा जो होती है इतनी स्वार्थी है भैया, इतनी स्वार्थी है। बढ़िया बढ़िया भोजन तो चाहिए, अब थोड़ा सा राम रस कम रह जाए किसी दिन सब्जी में तो तुरंत कहेगी, अरे रोज बढ़िया खाते हो, एक दिन कम राम रस का भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानी है। लेकिन नहीं, तुरंत बताएगी इसमें राम रस, नमक कम है, थोड़ा मीठा कम रह गया, अरे ये तो मीठा कम है, तुरंत बताएगी। बढ़िया बढ़िया भोजन तो चाहिए। और जब हमारा स्वार्थ सिद्ध करने का समय आता है कि इससे हम भगवान का नाम ले लें जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ये जीव लड़ खड़ा जाती है, अकड़ जाती है, फिर जीव हिलना नहीं चाहती। जब भगवान का नाम लेने का समय आता है तो ये आलस में बैठ जाती है। तो भैया जब इसकी सारी बातें आप पूर्ति करते हो, इस जिह्वा के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन देते हो, तो इससे अपना भी काम निकालो, कुछ तो भगवान का नाम लो। इससे इस जिह्वा से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना चाहिए। सज्जनों, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिस परमात्मा ने हमको मानव शरीर देकर के भेजा, और हम कैसे अकृतज्ञ हैं कि उस परमात्मा के लिए 2 मिनट का समय, अरे सवेरे शाम तो कम से कम उस परमात्मा का धन्यवाद दे दो। आज का दिन आपकी कृपा से मेरा बहुत अच्छा गया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं, क्या पता सवेरे में जागूं न जागूं,
इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। ऐसा कहकर के आप सोएंगे तो आपको निश्चित रूप से एक अपूर्व शांति की प्राप्ति होगी। आपके पापों का भार सिर से उतर जाएगा। प्रातः काल जागते ही सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि मैं पुनः जागृत होकर के और आपकी इस बनाई हुई दुनिया का दर्शन कर पा रहा हूं। ये आपकी कृपा का ही फल है। सज्जनों, एक बार देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। एक बार रसखान जी के पास में एक व्यक्ति पहुंच गया, एक युवा व्यक्ति पहुंच गया, और उस युवा व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि रसखान जी से कि महाराज ये बताइए कि हम संसार में रहें तो कैसे रहें। संसार तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि सबको प्रसन्न रख पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक को प्रसन्न करें, दूसरा रूठ जाता है। आखिर संसार में रहें तो कैसे रहें। तो रसखान जी ने 4 लाइनों में एक सवैया के माध्यम से बहुत बढ़िया बात बताई, यानी जीने का तरीका बता दिया। और वो क्या बताया कि भैया सुनिए सबकी, कहिए न कछु। कितनी सरल भाषा में, सुनिए सबकी, कहिए न कछु, रहिए इम या भव वागर में। भाई कहने वाले तो अपना अपना मत सब देंगे, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की चर्चाएं, अनेक प्रकार की सलाह देने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबकी सुनने के बाद में हाँ हाँ करते रहिए, लेकिन निचोड़ करके अपने मन में जिसको हम लोग बिल्कुल ठीक समझें वो काम करना चाहिए। सुनिए सबकी, कहिए न कछु, रहिए इम या भव आगर में, और करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जासो तरिए भव सागर में। हम कोई भी व्रत करें, उपवास करें, अनुष्ठान करें, कोई कथा करें, कीर्तन करें, वह बिल्कुल सच्चाई के साथ में करिए, हृदय से करिए, दिखाने के लिए मत करिए। ऐसे भावना से मत करिए कि हमें लोग धार्मिक बताएं, हम इसलिए ये आयोजन कर रहे हैं, कि हम लोग इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग इसलिए माथे पर चंदन लगा रहे हैं, हम लोग इसलिए तुलसी की माला पहन रहे हैं कि लोग हमें भगवान का भक्त समझें, धार्मिक समझें। केवल दिखावे के लिए नहीं, ये माला झोली लेकर के जब कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जितना करो, चाहे आप 5 मिनट करो, लेकिन ठाकुर जी को पूरी तरह समर्पित होकर के अपना हृदय खोल करके ठाकुर जी के आगे रख दीजिए। गोविंद, जैसा हूं वैसा आपका हूं। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जासो तरिए भव सागर में, और मिलिए सबसों दुर्भाव बिना। किसी के भी प्रति अपने मन में ईर्षा भाव, कपट भाव मत रखो। किसी के भी प्रति किसी का अपयश, किसी का अहित मत सोचो। मिलिए सबसों दुर्भाव बिना, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का निवास है, सबके अंदर वही ईश्वर बैठा है। इसलिए जब हम सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारे मन से अपने आप ईर्षा, द्वेष और कपट के भाव जाते रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा ना, सीय राममय सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवान मान करके उनको प्रणाम करिए, सबका आदर करिए। तो मिलिए सबसों दुर्भाव बिना, और रहिए सत्संग उजागर में। अगर कहीं सत्संग मिलता है तो उसमें दौड़ करके जाइए। ये मत देखिए कि हमारे पास में निमंत्रण नहीं भेजा, अरे हमारे पास तो नरेंद्र जी ने फोन भी नहीं किया, कार्ड भी नहीं भेजा, तो हम कैसे जाएं कथा सुनने के लिए। नहीं, अगर सत्संग मिलता है तो आप लोग दौड़ करके जाइए। सत्संग को कभी छोड़ो मत, और कुसंग में कभी भूल के जाओ मत। कितनी ऐसी घटनाएं, कितनी ऐसी नजीर हैं कि एक क्षण के कुसंग ने व्यक्ति को बर्बाद कर दिया, और एक क्षण के सत्संग ने एक तिनके को और परमात्मा बना दिया। ये सत्संग और कुसंग की महिमा है। अभी कथा आएगी आगे चल करके, अजामिल की कथा। कान्यकुब्ज गोत्र का ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला, वेदध्यायी, पत्नी भी पतिव्रता, सुशील हृदय की, माता पिता की सेवा करने वाला, ऐसा वह ब्राह्मण, और एक क्षण का केवल कुसंग, एक वेश्या के साथ में किसी व्यक्ति को रमण करते देख लिया, बस उसका वहीं से पतन शुरू हो गया। एक क्षण का कुसंग भी जीवन में कहीं ना कहीं हमको ले डूब सकता है। इसलिए कुसंग में भूल करके जाओ मत, और सत्संग में आप बिना बुलाए और दौड़ करके जाइए। इसलिए मिलिए सबसों दुर्भाव बिना, रहिए सत्संग उजागर में,
और रसखान गोविंद को यों भजिए जो नागरिकोचित गागर है। भगवान का भजन करने की एक बड़ी बढ़िया ये परिपाटी बताई रसखान जी ने कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। भाई संसार में रहेंगे हम, अब संसार को छोड़ करके कहां जाएंगे? सब जगह संसार है। अगर पहाड़ों में भी चले जाएं, एकांत में बैठे, वहां भी तो संसार ही है। संसार को छोड़ के जाएंगे कहां? रहना तो संसार में ही पड़ेगा। संसार में रहिए, संसार का काम करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, खेती करिए, सारे काम करते रहिए। लेकिन सारे काम करने के साथ साथ भगवान का भजन ऐसे करिए, कैसे? जैसे आप सबने देखा होगा, आजकल थोड़ी प्रथा कम हो गई है। आजकल घर घर में हैंडपंप या नल लग गए हैं, पहले नहीं होती थी ये व्यवस्थाएं। तो हमारी माता बहनें ग्रामीण अंचलों में कुएं से पानी लेकर के आती थी, और कुएं पे पानी लेने के लिए जब जाती थी तो एक बड़ा मटका, मटके के ऊपर या तो पीतल का कलसा या छोटी मटकी होती थी जिसको करसिया ब्रज की भाषा में, तो वो मटके के ऊपर एक मटकी और हाथ में रस्सी, घूंघट भी लगा हुआ है, 4 अपनी सहेलियों के साथ में चल रही, तो बात भी कर रही है। अब देखिए, एक हाथ में रस्सी है, सिर पर 2 मटके पानी के भरे रखे हैं, अगर बातें भी कर रही है अपनी सखे सहेलियों से, और यदि कोई बड़े मिल जाए, देवर जेठ मिल जाए रास्ते में, तो ऐसे एक हाथ से घूंघट भी कर लेती हैं, एक हाथ से घूंघट करके उनको रास्ता भी दे देती हैं। इतनी सारी क्रिया होने के पश्चात भी उनके सिर पर जो 2 मटकी पानी की भरी रखी है वो ढुलकती नहीं है, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है वो? भाई बात भी कर रही है, रास्ता भी चल रही है, और किसी बड़े बूढ़े को देख करके आदर करने के लिए घूंघट भी कर रही है। इतनी सारी क्रियाओं के बाद भी उसके जो सिर की मटकी है वो ढुलकती नहीं। क्यों नहीं ढुलकती? इसलिए नहीं ढुलकती है कि उसके चित्त की वृत्ति जो है वह गागर में ही लगी हुई है। चित्त की वृत्ति, उसका जो ध्यान है वो उस, जब तक सिर पर गागर है तब तक गागर में ही लगा हुआ है। चाहे वो कितनी भी बात कर रही है, संसार की कितनी भी क्रिया कर रही है, लेकिन उसका मन तो वहीं लगा हुआ है। जैसे चित्त की वृत्ति उस मटकी से हट जाएगी, वो मटकी ढुलक जाएगी। उसी प्रकार संसार के सारे काम करते हुए भी हमारे चित्त की वृत्ति उस परमात्मा के चरणों में लगी रहे, बस ये एक भगवान के भजन करने का साधन है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयत्, किसी भी साधन से, किसी भी क्रिया से मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। और श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति, कोई भी कैसा भी संकट आवे, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करिए, सारे दुखों का नाश हो जाता है। ये नारद जी ने भक्ति देवी को बताया। कहने का भाव यही हुआ, किसी भी साधन करके भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान के चरणों में लगा रहे। हमको हर समय 24 घंटे ये अनुभव होता रहे कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूं, बांके बिहारी मेरे हैं, मैं बांके बिहारी का हूं। ऐसा भाव हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक बना रहे। अब चाहे भगवान को आप कुछ भी मान लीजिए, ये आपके ऊपर है। आप अपना बेटा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, पिता मान लीजिए, पति मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। जो मानेंगे भगवान तो वही बन जाएंगे, और बने हैं। बताओ, रामा के भाई बने कि नहीं? रामा ने भाई माना, रामा के भाई बने कि नहीं? भात भरने गए। यशोदा मैया के बेटा बने कि नहीं? देवकी मैया के बेटा बने कि नहीं? उन्होंने बेटा माना तो बेटा बन गए। वहां द्वारका में उनके महाराज 16,108 रानी महारानी पटरानियां थी, उन्होंने भगवान को पति बनाया तो पति बन गए। उनके जो बालक संतति उत्पन्न हुई, उन्होंने भगवान को पिता बनाया तो भगवान बन गए। भगवान तो स्वामी, सुहृद, सखा, संबंधी सब कुछ बन जाते हैं। सुदामा के मित्र बन गए, अर्जुन के सखा बन गए, तो कंस के काल बन गए। जो जैसी भावना से भजे, भगवान गीता में यही कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी ठीक उसे उसी भाव से भजता हूं। तो भगवान को
निरंतर ध्याते रहना चाहिए, ऐसा हृदय में दृढ़ निश्चय हो। और ये सब कब होगा कि जब हम निरंतर सत्संग में रहेंगे, निरंतर भगवान की कथाओं में अपना मन लगाएंगे, तब जाकर के ये सब हो पाएगा। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ परीक्षित की सभा में। परीक्षित ने जब सुना कि 7 दिन के बाद में मेरी मृत्यु निश्चित है, तो एक क्षण में अपने घर परिवार से, राज्य से, माया मोह से, सबसे तिनके के समान नाता तोड़ करके केवल शरीर पर एक अंग वस्त्र और एक कटी वस्त्र लेकर के, और वह गंगा के किनारे वैराग्य धारण करके और अनशन व्रत लेकर के, ना अन्न खाऊंगा ना जल पीऊंगा। भाई जीने के लिए खाया पिया जाता है, अब जीना तो मुझे है नहीं, इसलिए क्यों खाऊं पीऊं। उन्होंने सब कुछ अनशन व्रत लेकर के और जाकर के बैठ गए महाराज गंगा के किनारे। अनेक ऋषि मुनि महात्मा उनके समीप में आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारे हैं। वे सुखदेव जी पधारे हैं जो सगोदोहन मात्रम, केवल गृहस्थी के घर में कितनी देर रुकते हैं। सुखदेव जी गृहस्थी के घर उतनी देर के लिए जाते हैं कि जितनी देर में वो गृहस्थी व्यक्ति अपनी गाय का दूध दोह करके और सुखदेव जी को दूध पीने के लिए दे दे, जब तक वह गाय दोहन करता है तब तक खड़े रहते हैं, बस इससे ज्यादा वो नहीं रुकते किसी के यहां। लेकिन आज वह सुखदेव जी महाराज परीक्षित के ऊपर परम कृपा करने के लिए यहां पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज का आहा कैसा अद्भुत सुंदर वर्णन यहां मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज बिल्कुल मस्त मत वाले हाथी की तरह झूमते हुए चले आ रहे हैं। उनका अंग तो धूल धूसरित हो रहा है, उनके शरीर पर एक कोपीन है बस, और कोई कपड़ा नहीं है। उनके बाल तो खुले हुए कंधे तक फैले हुए हैं। 16 वर्ष की सी उनकी अवस्था है। उनके कंधे बिल्कुल पुष्ट हैं, जैसे बैल के कंधे होते हैं। वक्षस्थल पूरा भरा भरा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुक्तुंड जैसी नासिका है, मोटे मोटे नेत्र हैं, पतले पतले लाल लाल बिंबा फल के समान उनके ओष्ठ हैं, उनका उन्नत ललाट है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिनके नेत्र आधे खुले हुए हैं और भगवान के भजन में मग्न होते हुए हरि शरणम ऐसा स्मरण करते हुए वह चले आ रहे थे। उनके अद्भुत सौंदर्य को देख करके कुछ स्त्रियां तो काम मोहित होकर के उनके पीछे पीछे चलने लगी महाराज, और कुछ बच्चे उन्हें पागल समझ करके उनके ऊपर कोई धूल डाल देता है तो कोई मिट्टी डाल देता है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई किसी का असर नहीं। कोई कैसे किस भाव से उनके पीछे चल रहा है उन्हें तो पता भी नहीं अपने शरीर की, उन्हें देह का भान ही नहीं है। और पधारे तब उनका परीक्षित ने जैसे ही स्वागत करने के लिए खड़े हुए तो परीक्षित ही नहीं, वह जितने भी बड़े बड़े महात्मा बैठे थे सबके सब खड़े हो गए। अरे उन महात्मा की तो बात छोड़ो, सुखदेव जी महाराज के पिताजी भी बैठे थे वहां, स्वयं वेद व्यास जी बैठे थे। वेद व्यास जी के भी पिताजी पाराशर जी महाराज भी बैठे थे। यानी पिताजी और बाबा भी उनके तेज को देख करके सहर्ष उनके स्वागत में खड़े हो गए, और फिर उनको एक उच्च स्थान पर विराजमान करके श्री परीक्षित जी महाराज ने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, षोडशोपचार से उनका पूजन किया। और पूजन करने के पश्चात में परीक्षित ने एक बात उनके चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। वे कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज, हम आज बड़भागी हो गए। हमारी गणना गिनती बड़भागी लोगों में हो गई, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने के पश्चात भी आप सब संत महात्माओं की कृपा हमारे ऊपर। हमने तो ब्राह्मण का अपराध किया था, अपमान किया था, लेकिन उसके पश्चात भी आप लोगों का इतना स्नेह कि आप सबके सब हमारे पास में स्वयं चल करके आ गए और अतिथि रूप से आ गए। कितनी बड़ी बात है। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो उसको कहते हैं अतिथि, जो अचानक आ जाए। भाई जिसके आने का हमें पता है या जिसको हमने निमंत्रण देकर के भेजा है, बुलाया है,
उसको तो हम लोग मेहमान कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, अतिथि कहते हैं। जो बिना बुलाए और अचानक आ जाए उसको अतिथि कहा जाता है। बोले